पाकिस्तान से भट्ट साहब नए नए अमेरिका आए। कुछ ही दिनों में उनकी गोरी अमेरिकन पड़ोसन ने उन्हें हाय हनी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। भट्ट साहब बड़े खुश थे, मेरे पास आए और कहने लगे, अजहर भाई, हाय का मतलब तो मुझे पता है, ये हनी का मतलब क्या होता है? मैंने कहा, हनी का एक मतलब तो मीठा होता है, शहद की तरह। कहने लगे, और दूसरा मतलब? मैंने सोचकर बताया, दूसरा मतलब भी शहद की तरह मीठा ही होता है। फिर कहने लगे, तीसरा मतलब? मैंने कहा, आपने क्या डिक्शनरी छापनी है? तीसरा मतलब भी यही होता है। फिर कहने लगे, अजहर भाई, मैं समझ गया, मैं इस गोरी अमेरिकन को शहद की तरह मीठा लगने लगा हूँ। फिर भट्ट साहब मुझसे कहने लगे, अजहर भाई, मैं आपको उर्दू बताता हूँ, आप उसकी मुझे अंग्रेजी कर दें। मैंने कहा, ओके, नो प्रॉब्लम। कहने लगे, तुम मुझे चाट सकती हो हर जगह, एवरीवेयर। तुम मुझे चाट सकती हो हर जगह। यू कैन लिक मी एवरीवेयर। मैंने इंग्लिश में तर्जुमा तो कर दिया, साथ साथ में ये तनबीह भी कर दी। मैंने सिर्फ ट्रांसलेशन की है, बाकी अपने कॉलो फेलो अमल के आप खुद जिम्मेदार होंगे। मुझे कहने लगे, जब मैं उसे यू कैन लिक मी कहूँगा तो फिर कुछ होगा तो नहीं? मैंने कहा, होगा ना, क्यों नहीं होगा। पहले तो तुम्हें वो अमरीकी गोरी चाटेगी हर जगह, फिर तुम्हें वो बिच की तरह काटेगी हर जगह। भट्ट साहब ने फौरन पूछा, बिच का मतलब? मैंने कहा कुतिया, यानी कुत्ते की मोहनस या साबका बीवी। भट्ट साहब कहने लगे, कुतिया की तरह क्यों काटेगी? मेरा मतलब था, कुत्ते की तरह काटे तो फिर तो ठीक है। मैंने पूछा, कुत्ते की तरह कैसे ठीक है? भट्ट साहब कहने लगे, अच्छा थोड़ी ना लगता है कि किसी मोहनस से कटवाओ अपने आप को। लोग क्या कहेंगे, कुतिया से कटवा लिया। कुत्ते से कटवाओ तो बंदा मुअज़्ज़ज़ तो लगता है ना। मैंने कहा, ये तो कोई मसला ही नहीं। तुम्हारे पड़ोस में दूसरी तरफ डैनियल बॉडी बिल्डर रहता है ना, तुम उसको भी ये बात बोल सकते हो, यू कैन लिक मी एवरीवेयर। वो तुम्हें कुत्ते की तरह काटेगा। भट्ट साहब खुशी खुशी तैयार हो गए कुत्ते से अपने आप को कटवाने को, मेरा मतलब डैनियल से अपने आप को कटवाने को। फिर एकदम से कहने लगे, अजहर भाई, डर लगता है, वो डैनियल पता नहीं कितनी ज़ोर से और कितनी जगहों पर काटेगा, और अगर उसने मेरी नाजुक जगहों पर काटने की कोशिश की तो? भट्ट साहब कहने लगे, देखना, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पीछे थोड़ी ना हटूँगा, उल्टा मैं उसको काटना शुरू कर दूँगा। फिर थोड़ा डर कर बोलने लगे, अजहर भाई, कुछ होगा तो नहीं? पुलिस तो नहीं पकड़ेगी? मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन बस ये बात जहन में रखना कि अमेरिका में कुत्ता काटे या कुतिया, दोनों सूरतों में काटने वाले को खर्चा देना पड़ता है। जब तक बंदा हॉस्पिटल में रहता है, रोज़ाना बिला नागा उसके लिए तीनों टाइम का खाना और साथ में फल फ्रूट और फूलों का बुके ज़रूर लेके जाना पड़ता है। और अगर उसके बच्चे घर में छोटे हों तो उसके घर जाकर बच्चों के पैम्पर भी बदलना पड़ते हैं। बच्चों की नाक भी माचिस की तीली पर रुई लगाकर साफ़ करनी पड़ती है। और हॉस्पिटल का बिल, दवाइयों का खर्चा तो देना पड़ता ही है। जितने दिन वो काम पर नहीं जाता, उतने दिनों की तनख्वाह उसके अकाउंट में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले जमा करवानी पड़ती है। भट्ट साहब कहने लगे, इतना स्यापा? मैं ऐसा करूँगा, वो चाहे मुझे हर जगह काट काट के छलनी कर दे, लेकिन मैं उसे नहीं काटूंगा। मैंने कहा, वो पाकिस्तानी गैरत? भट्ट साहब कहने लगे, भाड़ में गई गैरत, पहले कौन सी हमारी इज़्ज़त है? हमारी इज़्ज़त का तो पहले ही जनाजा निकल चुका है। पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से हर जगह बदनाम है। मैंने प्रोड्यूसर साहब से कहा, ये वाला जुमला सेंसर कर दें। प्रोड्यूसर साहब ने कहा, जाने दो, ऑन एयर। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको पसंद आई है कि नहीं? तो लिहाजा जब कभी आप अमेरिका आएँ तो किसी को यू कैन लिक मी मत बोलें, वरना तो भट्ट साहब वाला मामला होगा। ऑलराइट व्यूअर्स, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, ढेर सा ख्याल। यू टेक केयर, यू रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।